सुनता है न, अल्लाह का शब्द सुनने लगता है। एक आंख और है, जो आंख खुलती है न तो अल्लाह का दीदार होने लगता है। तो भाव था अल्लाह का दीदार कैसे होता है, खुदा का नूर कैसे देखा जाता है, खुदा का तूर कैसे देखा जाता है, खुदा का दीदार कैसे होता है। तो गुफा में जाकर कुछ सीख कर किया जाता है। मेरा मेल था कि जो क्राइस्ट करते थे वही मोहम्मद साहब कहते हैं, दोनों एक, वो प्रोफेट कहलाए अंग्रेजी में, ये पैगंबर वही। मैं एक शजर ऐसा मोहब्बत का सजाया जाए, एक ऐसा मोहब्बत का शजर सजाया जाए, एक ऐसा शजर मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। क्यों कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात, तो आइए मैं आदरणीय जनाब श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी, श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी, आदरणीय श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी से निवेदन करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने बेहतरीन कलिमात से हम तमाम सामिईन को महसूस व मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। क्यों कि चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आदरणीय जनाब श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने बेहतरीन कलिमात से हम तमाम सामिईन को महसूस व मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। पहले पहल नमस्कार नमन करता हूँ। पहली बार आप लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ। आप लोगों के शब्द अल्फाज जो हैं उर्दू हैं, तो उर्दू के बहुत माने नहीं जानता हूँ, लेकिन अंत में जो गाया गया उसने तो दिल को छू लिया, दिल को छू लिया। अब बचा क्या? हाय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमसे अख्तर मंसूरी जी पुरानी जाते वक्त मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दूर दूर से मेहमान पधार रहे हैं। लखनऊ से मौलाना सरफराज जी पहरा पधार रहे हैं, कलकत्ता से मुफ्ती सोहराब जी पधार रहे हैं, और कटिहार से मुफ्ती सादुन नजीब पधार रहे हैं। वे जहाँ कहीं भी हैं उन्हें भी हमारा नमस्कार स्वीकार हो। अब मुझे दो शब्द बोलने के लिए कहा गया। मैं तो आपके गांव ग्राम का हूँ, और आप सब जो इतने पधारे हैं, दूर से विद्वान मेहमानों को सुनने के लिए, तो दो शब्द मुझे भी कहा गया, तो मैं कहूँ कितना सुंदर लग रहा था। इस महफिल मजलिस का सार कहा जा रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितनी बढ़िया बात। तो अभी आग्रह किया गया, रिक्वेस्ट किया गया कि हमारा भारत कैसा हो, हमारा भारत कैसा हो। अब हम लोग देखें थोड़ा कि हिंदू हम, मुस्लिम हम, ईसाई हम, ये सब कहते हैं,
और कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही, इंसान को इंसान से प्रेम करें। हम मूल में देखें, एक बच्चा, सुनेंगे बात करेंगे तो कैसे होगा, सुने ना। एक ही रात में एक बच्चे का जन्म हुआ मुसलमान भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ हिंदू भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ ईसाई भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ सिख भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ जैन भाई के घर में, बौद्ध भाई के घर में। ये पांचों घरों के अंदर एक ही रात में 5 बच्चे जन्मे। उन्हीं 5 बच्चों को इस मजलिस में लाया जाए और कहा जाए, पहचानिए इन 5 में से हिंदू बच्चा कौन है, मुसलमान बच्चा कौन है, ईसाई बच्चा कौन है, बोलिए कौन खुदा के लाल हैं, पहचान लेंगे। लेकिन है कोई इस्लाम घर में जन्मे हैं, हिंदू घर में जन्मे। मैं दिखाता हूँ कि फूट कहाँ से हुई और एकता कहाँ है। एकता जन्म से है, जन्म से है। मेरा मतलब है क्यों नहीं हम अलग अलग कर सकते हैं, यह मुसलमान है या हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है। इसलिए ये 5 को बनाने वाला एक कारीगर होगा कि अलग अलग। उस कारीगर को क्या कहते हैं, अल्लाह, अल्लाह खुदा। शायद ईसाई भाई कहेंगे गॉड सुप्रीम सोल, हिंदू भाई कहेंगे भगवान परमात्मा। अरे भाषा बदलती जाएगी, शब्द बदलता जाएगा, लेकिन वो तो एक ही रहेगा। भाव था हमारा, जिसने उन 5 को बनाया, चाहे अल्लाह कहें या खुदा, चाहे भगवान कहें या परमात्मा, चाहे गॉड कहें सुप्रीम सोल, कहाँ बनाया, माँ के गर्भ 9 महीने में। लीवर कैसे बना, किडनी कैसे बनी, नसें कैसे बनी, कोई वैज्ञानिक बना दे खून, कोई वैज्ञानिक बना दे दूध। कैसी कैसी मशीन भीतर में बनी है कि खून बन रहा है, दूध बन रहा है। एक नस अगल बगल हो जाती है, जानकार उसको ठीक करते हैं। तो नसों को जो सजाए होंगे हजारों हजारों, कैसे कारीगर होंगे, कैसे इंजीनियर होंगे। तो बस जिन्होंने सब कुछ को बनाया है, सजाया है, भाषांतर में अलग अलग, लेकिन बात एक है, मैं अल्लाह परमात्मा गॉड जो कहे। तो भाव था हमारा, ये जब 5 बच्चे को बनाने वाले कारीगर एक है, एक के जैसा बनाया है, 2 आँखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, जितने शरीर में अंग हैं, किसी में कम नहीं, किसी में बेसी। तो देखिए एकता, हमारे अल्लाह ने एकता बनाकर भेजा, हमारे परमात्मा ने एकता बनाकर भेजा। ना मुसलमान बना के भेजा, ना हिंदू बना के भेजा, ना ईसाई बना के भेजा, ना सिख बना के भेजा, ना और कुछ बना के भेजा। तो वो तो हमारे परवरदिगार जो है ना, एक बना के भेजा। तब हम लोग अनेक कहाँ से हो गए। कहीं हम आपसे भूल हुई है, कहीं हम आपसे गलती हुई है। एक तो साधारण भूल है, हिंदू घर में जो जन्म लेता है अपने को हिंदू मानता, इस्लाम घर में जो जन्म लेता है अपने को मुसलमान कहता है, ईसाई घर में जो जन्म लेता है अपने को ईसाई कहता है। ये बात देख रहे हैं। और जाइए, जादव के घर में जन्म लेने वाला मेहता नहीं कहलावेगा, जादव कहलावेगा। कहाँ से हम भूल कर रहे हैं। अल्लाह ने बना के क्या भेजा और हम अपने को क्या कर रहे हैं। तो भाव था हमारा, अलग अलग मजहब के मानने वाले के घर में जन्म लेने के कारण हम अलग अलग कहलाते हैं।
अलग। लेकिन परवरदिगार क्या सोचते होंगे, हम तुमको बना के भेजा कैसा और तुम अपने को बना दिया कैसा। तो कहाँ से गलती हो गई? भाव था हम आप तो साधारण है, दर्द आता है। अब देखिए हम लोग अब हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, इसलिए कि मैंने कि हिंदू की बात मुस्लिम को, मुसलमान को अच्छी नहीं, मुसलमान की बात हिंदू, कहाँ कहीं गलती हम लोग करते हैं। कहने का कुछ कह देते हैं कुछ, समझने का कुछ समझ देते कुछ। तो हमारे कहने का भाव ये है कि हमारे मोहम्मद साहब पर जब कुरान नाजिल हुआ, वही कुरान है ना, उसको पढ़ा जाए। कहाँ से भूल हुई है, कहाँ से? तो भाव हमारा कहने का ये है। अब देखिए इस्लाम धर्म में बड़ा दर्द होता है भाई, क्या हो गया? कोई कहलाते हैं सुन्नी, कोई कहलाते हैं शिया, ये दोनों में भी भारी कट्टरता। और दोनों कहते हैं किनकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। तो दोनों का मालिक एक है, दोनों का पिता एक है, और दोनों एक दूसरे को कत्ल करते हैं। ये कैसी समझ कुरान की उनको है, कैसी समझ अल्लाह की उनको है? हिंदू